ये झलमल दीदी का है। Are you sure? किसी और का भी तो हो सकता है। हम औरतें ना अपनी चीजों से ज्यादा दूसरी औरतों की चीजों पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। इसका क्या जेवर है क्या नहीं। अर्नब जी हम कह रहे हैं ना झलमल दीदी यहीं कहीं आसपास है। नहीं, अब वो यहाँ नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम कह रहे हैं ना आपसे झलमल दीदी यहीं कहीं है। गिटार्स के निशान दिख रही हो? इस सड़क की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि झलमिल दीदी को किसी और गाड़ी में डाल के कहीं और ले जाया गया। अरे गाड़ी रोको! गाड़ी रोको! अरे! गाड़ी रोको! चलो यहाँ से निकले। कोई है बचाओ! कोई है बचाओ! ये औरत तो टेम्पो का शटर तोड़ ही डालेगी। गाड़ी रोक, इसको इंजेक्शन यहीं लगाते हैं। सही बोल रहे भाई। आंटी मारेंगे! आंटी मारेंगे! तुम्हें मारो, अच्छा नहीं होगा बता रहे, अच्छा नहीं होगा बता रहे। गाड़ी से देखो, हमने कहा था ना आपसे, झलमल दीदी की आवाज आ रही है, वो यही हमारे बहुत पास है अर्नब जी। हाँ, आवाज तो झलमिल दीदी की। चलो जल्दी चलो। इसे पकड़ और गाड़ी में डाल अभी। नहीं, हमें छोड़ दो। इसको वो बेहोशी वाला इंजेक्शन नहीं लगाएंगे? अरे यहाँ इंजेक्शन लगाएंगे तो ये चिल्ला चिल्ला के पूरे शहर को बुला लेगी। गाड़ी में डाल। चल चुप। क्या हुआ बे? किसी ने मुझे पत्थर मारा। पत्थर? यहाँ कौन है बे? वो उस तरफ। पल्लवी भाभी हमें बचा लो, हमें बचा लो। पल्लवी भाभी हमें बचा लो। किस्मत बहुत अच्छी है मेरी। तुझे पकड़ने गया था, गलती से इस मुर्गी को उठा लाया और अब इसे लेकर जा रहा हूँ तो तू खुद चलकर मेरे पास आ गई। बहुत दूर से चलकर आई होगी ना, पैर दुखने लग गए होंगे। तो वहीं रुक, मैं तेरे पास चलकर आता हूँ, तुझे अपनी बाहों में उठाता हूँ और अपने साथ लेकर जाता हूँ। पाँव में उठाने की तो बहुत दूर की बात है चंदूलाल। पहले से हाथ तो लगा के दिखा। तो चैलेंज कर रहा है मुझे, तो ये ले। आप ये कह रहे हैं गुनगुन ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, तुम सही वक्त पे आ गई पल्लवी, नहीं तो हम सीधा सर से दार जाते। ऐसा नहीं कहते। पल्लवी तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। नहीं अर्नब जी, आपको इन गुंडों के साथ अकेला छोड़कर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पल्लवी मैं कह रहा हूँ ना जाओ। हमने कहा ना नहीं जाएंगे। बस रुक जाओ दोनों, नहीं तो इसका साथ धड़ से अलग कर दूंगा। दीदी को छोड़। नहीं, शंभू भैया पे बात कर दो। अब कुछ नहीं करेंगे, अपने साथ नहीं छोड़ दो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पे आके। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। अब तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। चल गाड़ी में बैठ। नहीं, चल नहीं तो मार डालूंगा। क्या कर रही हो पल्लवी? अर्नब जी हमें इसके साथ जाना होगा। वो नहीं सच में झलमल दीदी की जान लेने का जो हम हरगिज नहीं होने दे सकते। तुझे क्या लगता है तू ये सब करके बच जाएगा? तू मेरी छोड़, अपना ध्यान कर। अगर दोबारा हीरो बनने की कोशिश की ना तो यही इन दोनों की लाश पे आंसू बहाएगा। मैं तुझे बता रहा हूँ पहले। शंभू दीदी दीदी पल्लवी पीछे पीछे पीछे। हमारे कातिल पल्लवी मौत के मुंह में जा रही है, उसे हमारी जान बचाने के लिए क्या कर रही है वो? पल्लवी लगता है इसे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। चढ़ा दे। नहीं। क्या?
अरे गाड़ी चढ़ा दे साले पे। नहीं अनुज जी, अनुज अनुज हटाइए सामने से, अनुज प्लीज। रोका था ना मैंने तेरे को, रोका था ना, रोका था। कौन है बे तू? अनुज जी पल्लवी को उठाना चाहता था तू? पल्लवी को उठाना चाहता था? मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया तूने? मेरी बहन को हाथ कैसे लगा? किसके कहने पे कर रहा है बता? किसके कहने पे किया तूने ये सब? बता किसके कहने पे किया? बता किसके कहने पे किया? वो जान से मार दूंगा तुझे। पवित्रा, पवित्रा? हाँ, मैंने जो भी किया वो पवित्रा के कहने पे किया। पवित्रा ने ही मुझे पल्लवी को उठाने के लिए कहा था। और पल्लवी को उठाने गया तो मैं गलती से तेरी बहन को उठा लाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारा खेल पवित्रा का है। मैं तो सिर्फ उसकी बात मान रहा था। क्या लगती है पवित्रा तेरी? हाँ, कैसे जानता पवित्रा को? बीवी है वो मेरी। पवित्रा तेरी बीवी है? हाँ, ये पवित्रा का प्लान था कि तुझसे शादी करके वो तेरे मकान और तेरे दौलत की मालकिन बन जाएगी। उसने मुझसे साथ देने को कहा और मैं राजी हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो ना। जाना चाहता है? मुझे जाने दो। जा जा। यही सच हम आपके सामने लाना चाहते थे अर्नव जी। यही सच है अर्नव। जब वो हमें उठा के लेके गया था ना, तब पवित्रा वहां पर आई थी। उसी ने हमें गाड़ी में डालकर भेजा था ताकि उसका पति हमें ठिकाने लगा सके। पवित्रा, हम पवित्रा को फोन लगाते हैं। लगता है इसने जर्मन को ठिकाने लगा दी। तू बस बोल दे कि काम हो गया। मैं अभी इस फोन में घुस के तेरे पास आऊंगी और तेरा मुंह मीठा करवाऊंगी। क्या किया तुमने पल्लवी? मुझे उससे बात करनी थी। उसको बताना था कि उसका चेहरा बेनकाब हो चुका, उसकी सच्चाई सबके सामने वापस आ चुकी है। और वो सिर्फ तब तक ही जिंदा जब तक मैं वहां पहुंच नहीं जाता और अपने हाथों से उसका गला नहीं दबा देता। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे अर्नव जी। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो कानून की नजरों में आप मुजरिम बन जाएंगे। तो बन जाने दो पल्लवी। ऐसी गिरी हुई लड़की को अगर मारने के बाद कानून भी मुझे सजा देता ना, फांसी देता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे, मेरे विश्वास के साथ खेला, एक मेरे इमोशंस के साथ खेला है उसने। उसकी सिर्फ एक ही सजा, मौत, और मैं दूंगा उसे। होश में आइए अर्नव जी। अब तक पवित्रा ने आपको हमसे दूर रखा और अब आप उसके चलते खुद फांसी पे चढ़ने जा रहे हैं। क्या यही नाम मिलना चाहिए हमें हमारे बलिदान का, हमारे त्याग का? ऐसे में तो पवित्रा हार कर भी जीत जाएगी और हम जीत कर भी हार जाएंगे अर्नव जी। आप उसे जिताना चाहते हैं, बोलिए अर्नव जी। तो तू क्या करें? उसे माफ कर दे, ऐसी जाने दे, ऐसे आजाद घूमने दे उसे। नहीं अर्नव जी, हमने ऐसा नहीं कहा। उसे उसकी करने की सजा मिलेगी, उसके पापों की, उसकी गुनाहों की उसे सजा मिलेगी, लेकिन हम नहीं देंगे उसे, वो कानून देगा अर्नव जी। और तुम्हें क्या लगता है वो अपने सारे गुनाह से कबूल कर लेगी? उसे करना होगा अर्नव जी। उसका एक एक गुनाह चुन चुन कर याद दिलाएंगे हम उसे शिवा सर, सुहासिनी जी और हमारे बच्चे की मौत का हिसाब देना होगा। आपकी और हमारी जिंदगी से चुराए 8 महीनों की कीमत चुकानी होगी उसे। पल्लवी सही कह रही है अर्नव।
इस वक्त वो घर पर है और सब लोग घर पर है और पवित्रा की असलियत से अनजान है। घर पे मम्मी है, पापा है, प्रियंका भाभी, यहाँ तक कि बच्चा भी। अब तो अगर उसे पता चला कि उसका असली सबके सामने आ चुका है, खेल खत्म हो चुका है, तो वो कुछ भी कर सकती है। पवित्रा अपनी सजा का इंतजार कर सकती है, लेकिन मैं अपनी सजा का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे सजा दो पल्लवी, पनिश मी, कड़ी से कड़ी सजा दो तुम्हारा दिल चाहे वो मुझे सजा। मत कहिए अर्नब जी, आपकी इस पे कोई गलती नहीं है। गलती है पल्लवी, गलती क्यों नहीं है? भले मैं पवित्रा जितना बड़ा गुनहगार नहीं हूं, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं हूं। मेरा दिल यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, लेकिन मैंने बार बार लगातार अपने दिल को समझाया कि हाँ अर्नब, पल्लवी ने तुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं गलत था, मेरा दिल सही था। तुमने कभी कुछ गलती की नहीं थी, तुम हमेशा सही थी। क्यों यकीन नहीं किया पल्लवी? बस कीजिए अर्नब जी, हम इंसानों के पास हर क्यों का जवाब नहीं होता। सजा की हकदार सिर्फ पवित्रा नहीं है, बल्कि कोई और भी है। तुम्हारी अपनी माँ और तुम्हारी अपनी बहन। What? हाँ अर्नब, मम्मी नफरत करती पल्लवी से उस दिन से जिस दिन इसका पक्ष लेते हुए पापा ने मम्मी को थप्पड़ मारा था। अगर पल्लवी वहां समय पे नहीं पहुंचती तो आज आपने अपने ही हाथों से अपनी कोख उजाड़ ली होती बबली देवी जी। मम्मी ने उस दिन कसम खा ली थी कि पल्लवी को तुम्हारी जिंदगी से और घर से दोनों को हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगी, और उन्होंने वो करके दम ही लिया। शिवा अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ पल्लवी को चुकानी पड़ी, क्योंकि शिवा चाहता था पल्लवी से रिश्ता जोड़ना, पर पल्लवी तैयार नहीं थी अर्नब। मम्मी ने उसे मजबूर किया था। हमने शिवा की बात सुनी है पल्लवी, उसका सौदा। और आप चाहती है कि हम उस शिवा की बात मान ले और उससे वो सौदा कर ले? मम्मी ने? हाँ, बाद में पल्लवी की माँ बनने की खबर सुनकर शिवा ने अपने कदम पीछे ले लिए, पर फिर भी वो तो अपनी किडनी देने के लिए तैयार था। अपने साथ लेकर पल्लवी को निकला ही था कि पवित्रा ने रास्ते पर। नहीं यकीन है मुझे तुम पर, ना ही तुम्हारी इस झूठी कहानी पर। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना ही मेरी जिंदगी में और ना ही मेरे दिल में। अपने सारे रिश्तों को ठुकरा के मुझे धोखा देके गई थी तुम यहाँ से। इस कहानी में जितने भी किरदार थे सब कहीं ना कहीं गलत थे, लेकिन एक किरदार ऐसा था जिसकी इस समय कोई गलती नहीं थी। हमारा बच्चा अर्नब जी, और हमारा बच्चा जिसे हमने खो दिया। हमारे प्यार की पहली निशानी अर्नब जी। कुछ नहीं कर सकते पल्लवी अभी हम, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम सब मिलके पवित्रा की सच्चाई सबके सामने लेके आएंगे, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे और तय करेंगे कि वो वहां से वापस कभी बाहर ना आ पाए। आई प्रॉमिस। पल्लवी, पल्लवी, जो पता नहीं क्या कर रही हो आप? पल्लवी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जाने अनजाने में पता नहीं हमने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं करना था। तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान तुमने जोखिम में डाल दी। हमारी आंखों में पता नहीं कौन सा पर्दा पड़ गया था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब हमारे आंखों से सारे पर्दे उठ गए। पल्लवी हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, भगवान के लिए हम कभी ऐसे चैन से जी नहीं पाएंगे। हमें माफ कर दो। नहीं। ऐसा हमेशा क्यों होता है दीदी? इंसान को अपनी गलती तभी समझ में आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आप पल्लवी से माफी तो मांग रही और मैं जानता हूँ आपको माफ भी कर देगी, मिल जाएगा आपको चैन, लेकिन इसका क्या, मेरा क्या?
जो हम दोनों ने झेला उसका क्या? जो हम दोनों ने खो दिया हमें वो वापस मिल पाएगा? हमारा बच्चा? नहीं नहीं अर्नब, वो सब नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारी जान की कीमत की बजाय अगर तुम्हारा बच्चा लौटाना होता ना तो वो भी हम लौट कर ला देना। हम जानते कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं ना पल्लवी। या तो तुम हमें माफ कर दो, अगर नहीं कर सकती तो हम जिंदगी भर ऐसे आंसू बहाएंगे, लेकिन हम चैन से नहीं जी पाएंगे। हमें माफ कर दोगे ना तो हम अपनी सारी सजाओं का भुगतान करेंगे, तुम्हारा साथ निभाएंगे, हमेशा साथ निभाएंगे पल्लवी। जो जानबूझकर गलती करता है ना उसे सजा दी जाती है, लेकिन आपने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया ना। हम आपको माफ करते हैं झिलमिल दीदी, अपने पूरे दिल से आपको माफ करते हैं। लेकिन हम सजा भी देंगे उसे जिसने हमारे साथ जानबूझकर गलत किया। पवित्रा जिसने गलती नहीं की है, जुर्म किया है, और उसकी सजा उसे दी जाएगी। उसको सजा देने का एक ही तरीका है पल्लवी, कि उसकी गर्दन में अपने हाथों से मरोड़ दो। कानून उसे सजा नहीं दे पाएगा पल्लवी। शिवा और सुहासिनी जी को मरे हुए बहुत वक्त हो चुका है। पवित्रा और शंभू का क्या रिश्ता उसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास। तो अगर हम कानून के रास्ते जाकर पवित्रा को घेरने की कोशिश करेंगे ना, वो कब भाग निकलेगी मैं जानता हूँ। नहीं अर्नव जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास एक प्लान जिसे कानून के दायरे में रहकर पवित्रा को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम भी तुम्हारे साथ हैं पल्लवी। हो गया। क्या बात है। अच्छा, उस पल्लवी का क्या करना है ये सोच। परसों अर्नव और मेरी शादी है, और वो इस घर में रहेगी तो अपना दिमाग चलाती रहेगी, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। और मुझे अब कोई और तमाशा नहीं चाहिए, इसलिए सोच के उसका क्या करना है। जिस तरह से झिलमिल को ठिकाने लगाया उसे भी ठिकाने लगा, समझा? बोल ना, समझा कि नहीं? समझ गया। शाबाश। चल बाय, अब मैं रखती हूँ फोन। धोखेबाज। क्या कहा तूने मुझे? तूने मुझे धोखेबाज कहा? हाँ कहा। क्या धोखा किया है मैंने तेरे साथ? अभी तुमने बोला ना कि तुम मेरा मुंह मीठा करवाओगी, तो इसीलिए। ओ हाँ, करवाऊंगी। ये ले। चलो मैं रखती हूँ, बाय। इस वक्त ना मेरा दिल कर रहा है खींच कर अपनी पूरी ताकत लगाकर तमाचा लगाऊं। किसको? पवित्रा को? नहीं पल्लवी, अपने आप को। पिछले 8 महीने से ये औरत मेरे घर में रहकर मेरे आसपास मंडरा रही थी। नहीं पहचान पाया मैं इसे, इसके इरादों को समझ नहीं पाया। पल्लवी, मैं ना खुद को इतनी तेज मारूंगा तो मुझे लगेगी नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे 2 चांटे मारो, जोर से मारो, 2 इस गाल पर 2 इस गाल पर। चलो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ पल्लवी, लगाओ। नहीं, हम 4 तो नहीं लगा पाएंगे, 2 लगाए? ठीक है, 2 लगाओ, लेकिन जोर से लगाना ताकि मेरी अक्ल ठिकाने आ जाए। नहीं, आप हमारी तरफ ऐसे देखेंगे तो आपको कैसे थप्पड़ लगाएंगे? आप अपनी आंखें बंद कीजिए, फिर हम आपको थप्पड़ लगाएंगे। हाँ ठीक है, लगाओ।
तैयार हैं आप? हाँ तैयार हूँ, लगाओ। ठीक है। हे भोले बाबा, हमें माफ कर देना। हम अपने पति की बात टाल नहीं सकते ना, हमें थप्पड़ लगाना होगा। सारी हम ये पाप करने जा रहे हैं। तो अन्नत जी, हम थप्पड़ लगा रहे हैं। हाँ, और ये 1 2 3 लगा? हाँ बहुत जोर से लगा, मुझे नहीं उम्मीद थी तुम इतनी तेज मारोगी। इस गाल पे भी? नहीं नहीं, इतनी सजा आपकी गलती के लिए काफी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जब तक मेरी सजा, गलती की सजा नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं आएगा। तो दोबारा लगाओ, तेज लगाओ। ऐसे ही? आप हाँ, इससे भी तेज, बहुत तेज। ओके। 1 2 3। पल्लवी, ये हम थे। ओ क्या कर रहा तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम इतनी बड़ी जंग लड़ने जा रहे हो और तुम लोग यहाँ पे मोहब्बत की मशीन लगा रहे हो। अब वो सब हमने बस इसलिए किया था कि तुम अपने मकसद से नहीं भटको, हमारे अकल ठिकाने आ जाए। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं नहीं बोला तुझसे मारने के लिए, कोई बात नहीं। पल्लवी, आगे का क्या प्लान है? मम्मी जी, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।